फिल्म के शुरू में हम देखते हैं डॉक्टर निर्मला साकिया को, जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और अपने बेटे पीकू और हस्बैंड डॉक्टर दिलीप साकिया के साथ रहती है। उनके हस्बैंड महामारी को फैलने से रोकने के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में सफर करते रहते हैं और ज्यादातर घर से बाहर होते हैं। एक संडे को पड़ोस का एक कॉलेज स्टूडेंट सुमन डॉक्टर ढूंढते हुए निर्मला के घर आ पहुंचता है। वो निर्मला से अनुरोध करता है उसके साथ चलने के लिए, क्योंकि उसके दोस्त की तबीयत बहुत खराब है। निर्मला उसे भगाने के लिए पहले बोलती है कि वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और फिर बोलती है कि संडे को उसका छुट्टी होता है, लेकिन सुमन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार उसके साथ जाने के लिए राजी होती है। सुमन के दोस्त को इंडाइजेशन हुआ था और निर्मला उसे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करती है। वापस आते हुए सुमन उसे अपने मीट क्लब के बारे में बताता है। ये लोग अलग अलग जानवरों के फ्रेश मीट ट्राई करते हैं। इन्हें फ्रोजन मीट पसंद नहीं है। ये लोग खुद ही जानवर को खरीद के काटते हैं और फिर पका के खाते हैं। सुमन कहता है इससे उन्हें जो मीट का टेस्ट मिलता है वो बहुत अच्छा होता है और वो फ्रोजन या प्रोसेस्ड मीट में कभी नहीं मिल सकता। निर्मला ये सुन के क्यूरियस होती है और बोलती है अगली बार जब वो लोग मीट पकाए तो उसे भी टेस्ट करवाए। आगे हम देखते हैं सुमन अपने दोस्त इलियस, जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर है, उसे इस किस्से के बारे में बता रहा होता है। यहाँ निर्मला को भी हम देखते हैं उसके दोस्त जुमी के साथ, जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और इस बात से निर्मला नाखुश है। वादे के मुताबिक सुमन निर्मला के क्लिनिक में उसे मीट टेस्ट करवाने लाता है। वो रैबिट मीट कुक करके लाता है जिसे निर्मला ने पहले कभी नहीं खाया। वो फॉर्क यूज करके मीट खाती है। सुमन उसे बोलता है कि मीट हाथ से ही खाना चाहिए। निर्मला बोलती है उसे एक मेंटल ब्लॉक है और वो हमेशा फॉर्क यूज करती है जब मीट खाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुमन एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी कर रहा है और उसका टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मीट खाने का रिवाज। वो बताता है कि मीट क्लब उसका पैशन है। निर्मला उसे बोलती है कि आजकल के हेक्टिक लाइफस्टाइल में फ्रेश मीट मिलना मुश्किल हो गया है और इसलिए ज़्यादातर फ्रोजन मीट से ही काम चलाना पड़ता है। रेस्टोरेंट्स में भी पता नहीं चल पाता कि जो मीट सर्व किया गया है वो फ्रेश है या फ्रोजन। तभी सुमन उसे बोलता है वो ऐसे कई जगह जानता है जहां फ्रेश मीट सर्व करते हैं, लेकिन निर्मला उन जगहों पे नहीं जाएगी क्योंकि वो पॉश नहीं है। निर्मला कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और अगर जगह साफ सुथरा है और खाना अच्छा है तो वो ज़रूर जाएगी। रात को सुमन एक पार्टी में होता है जहां वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है और निर्मला के साथ चैट में बिजी रहता है। उसके दोस्त बात करने आते हैं पर वो उनको अवॉइड करता है। सुमन और निर्मला रेस्टोरेंट में मिलते हैं और अलग अलग मीट डिशेस ट्राई करते हैं। सुमन को भी अब उस जैसा कोई मिला है जो उसकी तरह एक्सपेरिमेंट करना पसंद करती है और खाने के बारे में ऑनेस्ट फीडबैक देती है। सुमन को रिसर्च के लिए बाहर जाने का मौका मिलता है, लेकिन वो मना कर देता है। उसे धीरे धीरे निर्मला पसंद आने लगती है और वो उसके आसपास रहना चाहता है। वो दोनों आपस में चैट करते रहते हैं और अपने डेली लाइफ में होने वाली छोटी छोटी बातें शेयर करते रहते हैं। निर्मला की दोस्त जुमी कंप्लेन करती है कि वो पहले की तरह अब उसके साथ फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करती और घूमने नहीं जाती। निर्मला उसे सुमन के बारे में बताती है कि कैसे वो लोग अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके मीट डिशेस ट्राई करते रहते हैं। जुमी पूछती है कि उसका सुमन के साथ अफेयर चल रहा है कि नहीं, जिसे वो ना बोलती है। निर्मला बोलती है कि शायद सुमन उसे चाहने लगा है और इससे पहले बात आगे बढ़ जाए उसे यह सब खत्म करना होगा। वो कहती है कि वो शादीशुदा है, उम्र में सुमन से काफ़ी बड़ी है और उसका बच्चा भी है और ये सब हरकतें उसे बिल्कुल शोभा नहीं देता। निर्मला सुमन के साथ प्ले देखने जाती है जहां वो बोलती है कि कल उसका हस्बैंड लौट रहा है। ये सुन के सुमन उदास हो जाता है कि अब वो लोग ऐसे मिल नहीं पाएंगे। निर्मला का हस्बैंड उस रात को ही वापस आता है उसे सरप्राइज करने के लिए। वो दोनों डिनर करते हैं। डिनर में वेजिटेरियन डिशेस है जो कि निर्मला को पसंद नहीं आता और उसे मीट की क्रेविंग होती है। वो डाइनिंग टेबल से उठ के फ्रिज की तरफ जाती है और वहाँ से चिकन लेके खाती है।
यहाँ हमें दिखता है कि निर्मला को मीट खाने का एडिक्शन हो रहा है और मीट ना होने से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रात को उसका हस्बैंड अपने काम के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे डॉक्टर की टीम रिमोट एरियाज में मेहनत करते हैं ताकि बीमारी ना फैले, पर निर्मला का ध्यान कहीं और ही होता है। वो सुमन के बारे में सोच रही होती है। सुमन अपने मम्मी डैडी से मिलने जा रहा होता है। उसका दोस्त इलियस उसे बोलता है निर्मला को भूल जाने के लिए, क्योंकि वो शादीशुदा है। वो बोलता है सुमन को अपने पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। बस में जाते हुए उसे निर्मला का मैसेज आता है जिसमें उसने सुमन को आज शाम उसके घर पे इनवाइट किया है। सुमन अपने मम्मी डैडी के पास नहीं जाता और बस से उतर जाता है। शाम को पार्टी में सुमन निर्मला के हस्बैंड से मिलता है और उसे निर्मला से काफ़ी अलग पाता है। वो अपने टूर्स की कहानी सुना रहा होता है और सुमन बोर हो जाता है। सुमन निर्मला की दोस्त जुमी से भी मिलता है, जो निर्मला को बोलती है कि उसके आंखों में उसने निर्मला के लिए प्यार देखा है। पार्टी में सुमन फॉरबिडन मीट के बारे में बोलता है, जैसे कि एलिफेंट, डियर, स्नेक्स, स्नेल, लिजर्ड, स्पाइडर्स, वॉर्म्स, ग्रासहॉपर, जो निर्मला को बहुत अच्छा लगता है। ये सब सुन के निर्मला का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो एक ट्रांस स्टेट में चली जाती है, एग्जॉटिक मीट्स के बारे में सोचते हुए। अगले दिन निर्मला का हस्बैंड फिर से काम के सिलसिले में बाहर जाने की तैयारी करता है। निर्मला बहुत दुखी होती है और बोलती है कि वो तो अपने काम में बिजी रहता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि निर्मला अपने बच्चे के साथ अकेले कैसे दिन गुजारती है। वो गुस्से में घर से निकल के सुमन से मिलने जाती है। सुमन उसे बहुत दूर एक जगह लेके जाता है जहां वो लोग चमगादड़ का मीट खाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, लेकिन एक दूसरे को बता नहीं पा रहे हैं। वापस आके सुमन इलियस को सब कुछ बताता है। वो बोलता है कि उसने फील किया है कि निर्मला चाहती है कि सुमन उसे छुए, लेकिन इस बात से घबराती भी है। ये सुन के इलियस बोलता है कि निर्मला के लिए वो टाइम पास से ज्यादा और कुछ नहीं है, अपने बोरियत दूर करने के लिए। अगले दिन सुबह वो इलियस को बोलता है अपने फ्लैश का सैंपल चाहिए रिसर्च के लिए और वो उसमें उसकी मदद करे, क्योंकि उसके पास अपने फ्लैश काटने के लिए टूल्स नहीं है, ना ही ओटी है। इलियस एक वेटरनरी डॉक्टर है और वो सब इंतजाम कर सकता है। इलियस ना कर देता है, लेकिन बहुत मनाने पर राजी होता है, लेकिन बोलता है एनेस्थेशिया का असर जाने के बाद बहुत ज्यादा पेन होगा। ओटी में एनेस्थेशिया देके सुमन के पैर का कुछ फ्लैश काट देता है। सुमन घर आता है सब्जियां लेके और उन सब्जियों के साथ अपना कटा हुआ फ्लैश का पीस पकाता है। उसके बाद वो निर्मला के क्लिनिक में जाता है और टिफिन बॉक्स में वो खाना दे आता है। एक मैसेज भी करता है कि अगर उससे कुछ गलती हो गई है तो माफ करने के लिए, और ये कि उसने निर्मला के लिए कुछ बना के भेजा है। निर्मला दिन में बिजी होती है और घर आके बॉक्स खोलती है। उसमें अंडे के 2 पीस थे जिसमें वो कुक्ड मीट था। निर्मला वो डिश टेस्ट करती है। वो खा के जैसे वो मदहोश सी हो जाती है, मानो कि किसी ने उसे ड्रग्स दिया हो और वो किसी और ही दुनिया में चली गई हो। निर्मला सुमन को मैसेज करती है कि खाना बढ़िया था और ये किस चीज का मीट है। सुमन बोलता है उससे मिल के बताएगा। अगले दिन दोनों मिलते हैं और सुमन उसे बोलता है कि अंडे में उसने अपना फ्लैश का कटा हुआ टुकड़ा पका के डाला था। निर्मला यह सुन के अपसेट हो जाती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन वो मीट का जो टेस्ट था वो भूल नहीं पाती। वो बहुत गिल्टी फील करती है, लेकिन वो इतनी एडिक्टेड हो चुकी है कि वो सुमन को फिर से उसका फ्लैश पका के खिलाने को बोलती है। सुमन फिर से इलियस से अपना फ्लैश कटवाता है और इस बार पिछली बार से थोड़ा ज्यादा, और फिर अच्छे से मसाले और सब्जियां देके पकाता है और निर्मला को खिलाता है। ऐसे ही और 2-3 बार होता है, क्योंकि अब निर्मला पूरी तरह से ह्यूमन मीट के टेस्ट से एडिक्टेड हो चुकी है।
जब भी निर्मला ये मीट खाती है तो उसे एक आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती है। निर्मला भी अपने फ्लेश काट के पकाती है और सुमन को खिलाती है। जैसे सुमन को पता चलता है कि ये निर्मला का मीट है, वो वॉमिट कर देता है। फिल्म के शुरू में ही हम देखते हैं कि निर्मला शादीशुदा है और सुमन उससे उम्र में काफ़ी छोटा है। निर्मला काफ़ी अकेली होती है क्योंकि उसका हस्बैंड ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहता है। दोनों को मीट के डिशेस ट्राई करने में इंटरेस्ट था और इससे शुरू हुई उनकी दोस्ती, जो प्यार में बदल गई। लेकिन सोसाइटी के डर से इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सुमन निर्मला के प्रति अपना प्यार जाहिर करने का एक अनोखा तरीका निकालता है। क्योंकि उसे मीट खाना पसंद है तो अपना ही फ्लेश पका के उसे खिलाता है। इधर निर्मला का एडिक्शन हद पार कर चुका होता है। वो सुमन को मैसेज करती है कि अब उसका मन छोटे छोटे मीट के टुकड़े से नहीं भरता। उसे अब ज्यादा अमाउंट में पका हुआ ह्यूमन मीट चाहिए। वो अब कुछ भी खाती है तो उसका पेट तो भर जाता है लेकिन दिल नहीं। उसे ऐसा लगता है कि उसका भूख कभी खत्म नहीं होगा। धीरे धीरे उसका दिमागी हालत खराब होने लगता है और उसे हर जगह सुमन का टिफिन बॉक्स दिखता है। वो सुमन को बोलती है कि ऐसा तो कोई होटल या रेस्टोरेंट भी नहीं होगा जहां उसे ये मीट मिले। सुमन उसे बोलता है कि उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो जिंदा है और उसका बॉडी में फ्लैश है। सुमन अपने दोस्त इलियस के पास जाता है पैर की उंगली काटने के लिए। इलियस को अब भनक लग चुकी है कि यह सब उसके रिसर्च के लिए नहीं है। वो मना कर देता है और उसे थप्पड़ लगाता है। सुमन निर्मला को मैसेज करता है कि आज वो मीट नहीं ला सकता। निर्मला उसे हॉस्पिटल बुलाती है। हॉस्पिटल में वो सुमन को मॉर्ग में लेके जाती है। वहां एक डेड बॉडी होता है जो अनक्लेम्ड है। वो सुमन को कहती है कि ये बॉडी अभी आया है, एकदम फ्रेश है, कोई बीमारी नहीं था, एक्सीडेंट विक्टिम है। वो कहती है कि सुमन उस बॉडी से कुछ फ्लेश काट के उसको दे, इससे पहले कि कोई आ जाए। सुमन को पता चलने लगता है कि अब वो पागल हो रही है। वो उसको मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। सुमन उसे कहता है कि इलियस ने मना कर दिया तो क्या हुआ, वो खुद अपने आप को काटेगा। निर्मला कहती है कि उसे अब सुमन के छोटे छोटे टुकड़े नहीं चाहिए। उसकी भूख बढ़ गई है और उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तभी मॉर्ग में हॉस्पिटल का स्टाफ आ जाता है और वो दोनों निकल जाते हैं। निर्मला सुमन को बोलती है वो अपना दिमागी संतुलन खो रही है। सुमन कहता है कि यह सब उसकी गलती है। निर्मला सुमन को बोलती है कि डॉक्टर होने के नाते उसे पता है कि ये एक्यूट एडिक्शन के सिम्टम्स हैं। ये एडिक्शन महीनों, सालों, यहाँ तक पूरी जिंदगी रहेगी, या फिर एक बार पेट भर के खा लेने से मिट जाएगी। सुमन उसे बोलता है कि वो काफ़ी अमाउंट में ह्यूमन मीट अरेंज करेगा ताकि उसका एडिक्शन एक बार में ही मिट जाए। उसी ने ये सब शुरू किया था और वही ख़त्म करेगा। वो बड़ा सा चाकू खरीदता है। इलियस का फ़ोन आता है और वो शायद उसके हॉस्टल रूम में आया है। वो कहता है कि इतना सारा मीट वो अपने हॉस्टल में नहीं ले जा सकता। निर्मला उसे कहती है उसके क्लिनिक में लाने के लिए और कहती है कि पूरा बॉडी लाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ और पैर से मीट काट के लाने के लिए। सुमन बैठ के लोगों को देख रहा होता है और सोचता है किसको मारे। वो रिक्शों में जा रहा होता है। अंधेरे सी जगह देख के रिक्शों को रोकता है और रिक्शे वाले को मारने जाता है। दोनों में हाथापाई होती है और वो रिक्शे वाले को मार देता है। एक सुनसान गली में ले जाके चाकू से उसके बॉडी के पीसेस काटता है। अगले दिन सुबह निर्मला अपने बेटे को स्कूल बस में छोड़ने जाती है। बेटे को स्कूल बस में देखे जब घर लौट रही होती है तो पुलिस आके उसको अरेस्ट करती है। मीडिया भी आ जाती है और उनकी कहानी न्यूज़ में लाइव टेलीकास्ट होती है। सारे न्यूज़ चैनल्स में ये ब्रेकिंग न्यूज़ होता है। निर्मला और सुमन को पुलिस स्टेशन में चेहरा ढक के मीडिया के सामने लाया जाता है। फिल्म में पहली बार हम लोग देखते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आमिर एक
असमीज लैंग्वेज की फिल्म है जो 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था भास्कर हजारिका ने। यह फिल्म ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल न्यूयॉर्क में नॉमिनेटेड हुई थी और सिंगापुर साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड्स जीती थी, लीमा दास फॉर बेस्ट एक्ट्रेस और भास्कर हजारिका फॉर बेस्ट डायरेक्टर।